प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर आपको और मुझसे सबसे प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है कि हम उनकी आराधना लगातार करते रहे और उनको धन्यवाद करते रहे और उन पर भरोसा रखें। भाई और बहन और मित्रों, कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आया है। एक प्रेयर रिक्वेस्ट है रायबरेली से केसरी लाल, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि उनके बच्चे स्कूल पढ़ते हैं तो उनके लिए पुस्तकों की वगैरह कमी रहती है और कुछ यूनिफॉर्म की, तो हम उनके लिए प्रार्थना भी करें और उनको सहायता भी करें। वन प्रेयर रिक्वेस्ट आया है भिलाल ओडिशा से। वहाँ पर मेरे मित्र पास्टर नरेंद्र है, जो उनकी बड़ी बहन हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसके लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट आया है मुंबई से, राहुल कन्हैया करके है, और उन्होंने प्रार्थना की अपने पिताजी के लिए और उनके परिवार के लिए। हाल ही में बारिश नाला सोपारा उस एरिया में आया था और वहाँ पर बहुत सारे बारिश के कारण बहुत सारे घरों में पानी भर गए थे और वो मित्र राहुल के घर में भी पानी भर गया था, तो उन्होंने भी हमें प्रार्थना करने के लिए कहा है। तो हम पहले उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनको हमारी प्रार्थना की ज़रूरत है। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी पिता, सारी सृष्टि के मालिक, हम प्रार्थना करने चाहते हैं पिता रायबरेली से केसरी लाल के लिए। पिता, आप जानते हैं पिता उनके आर्थिक परिस्थिति, पिता उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं पिता, और जो भी उनकी समस्या है पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होए पिता। पिता, मैं आपसे प्रार्थना आपसे विनती करता हूँ भिलाल ओडिशा से हमारे भाई नरेंद्र नाथ के बहन के लिए पिता, जो हॉस्पिटल में एडमिट है पिता, आप उनको भी संगाई दे पिता। प्रार्थना करना चाहूँगा पिता खास करके हमारे मित्र राहुल कन्हैया के लिए पिता, जिनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है पिता, और साथ साथ में बारिश के कारण उसके घर में पानी भी भर गया था। आप उनकी भी रक्षा करें और उनको भी जो भी आर्थिक परिस्थिति है पिता, आप संभालें पिता। ये आपसे प्रार्थना आपसे विनती करता हूँ। प्रार्थना करना चाहूँगा इस बारिश की सीज़न में खास करके फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के लिए, और बहुत सारे गरीब लोग हैं पिता, उनकी भी रक्षा करना पिता, जो दिन का कमाते हैं और दिन का खाते हैं पिता, ऐसे लोगों की शुद्धि लेना पिता। धन्यवाद करता हूँ पिता, आप हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं और प्रार्थना का जवाब दे रहे हैं पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। भाई और बहन और मित्रों, आपका भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप भेज सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हम आपको प्रार्थना में रखेंगे। जो हमारी प्रार्थना होती है सुबह 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक, हमारी प्रार्थना का ग्रुप का नाम है प्रेयर वॉरियर्स। भाई और बहनों और मित्रों, प्रार्थना हमें स्थिर रहने के लिए सिखाती है। प्रार्थना हमें स्थिर रहने के लिए सिखाती और हमें भटकने नहीं देती। परमेश्वर के साथ रिश्ते में, मनुष्य के साथ रिश्ते में, जब आपकी प्रार्थना अच्छी होगी, मजबूत होगी, तो आप हर परिस्थिति में स्थिर रह पाएंगे। क्लेश हमें धैर्य के बारे में सिखाता है। जब हमारे क्लेश होता है, संकट आती है, तो उस समय हमें बहुत ही धैर्य रखना है। हमें इधर उधर डगमगाना नहीं है, पर हमें क्लेश में धैर्यता के साथ कार्य करना है। आशा वह हमें कई बार निराशा में धकेल देती है। हमारी आशा वे बहुत से बड़ी बड़ी होती है, और वो जब आशा पूरी नहीं होती तो कई बार हम निराश हो जाते हैं।
पवित्र शास्त्र में लिखा है, आशा के विषय में आनंदित रहो, क्लेश के विषय में धैर्य धरो और प्रार्थना के विषय में स्थिर रहो। मैं बहुत साल पहले एक पिक्चर देखा था और उस पिक्चर का गीत मुझे याद आ गया, जिसे बहुत ही सुंदरता के साथ बच्ची ने गाया था। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, शान सितारों को छूने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। भाई और बहन, हमारा दिल बहुत छोटा है, पर हमें छोटी सी आशा रखना चाहिए कि हमारा रिश्ता है परमेश्वर के साथ बढ़िया हो, क्लेश में धैर्य। उसके लिए भी मेरे पास एक गाना आया, एक कांटों भरी डगर है जिस पर है तुझको चलना, एक कांटों भरी डगर है जिस पर है तुझको चलना, कभी गिरना फिर संभलना, कभी गिरना फिर संभलना, पर हौसला न खोना, एक कांटों भरी डगर है जिस पर है तुझको चलना। प्रार्थना के बारे में भी मेरे पास एक सुंदर अंतरा आया है। गाना पूरा भी गा सकते हैं, पर मैं एक अंतरा गाऊंगा। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, सारी खताएं मानता हूँ तेरा करूँ अब ध्यान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करूँ अरमान। भाई और बहनों और मित्रों, हमने बात किया कि किस तरह से पवित्र शास्त्र में लिखा है, रोमियो की किताब 12:12 में, आशा का विषय में आनंदित, क्लेश के विषय में धैर्य रखो और प्रार्थना के विषय में स्थिर रहो। आशा में कभी निराश मत होना। वो जल्दी हमें निराश कर देती है कि जब हम किसी के ऊपर आशा रखते हैं, किसी वस्तु पाने की या किसी व्यक्ति को पाने की, तो हमें नहीं मिलता है तो हम निराश हो जाते हैं। बट हमें आनंदित होना है, क्लेश में हमें धैर्य रखना है और प्रार्थना में हमें स्थिर रखना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा जो ईश्वर है, सारी सृष्टि के सृजनहार है, वो हमें स्थिर करेगा। बस आशा में आनंदित रहे, क्लेश में धैर्य रहे और प्रार्थना में स्थिर रहे। परमेश्वर आपको आशीर्वादित करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। अब हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, धन्यवाद करता आपके वचनों के लिए पिता। ये वचन जिसके पास पोस्ट है, उनके साथ रहना पिता, और उनके जीवन की जो भी जरूरत है पूरी करना पिता। आप हमारी प्रार्थना और हमारी गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान देना पिता, और हमें पिता आपके राज्य में स्थिर होने में मदद करना पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।